कौन ऐसा जन्मा है जिसे काम ने नचाया ना हो? कौन ऐसा है जिसे भोगों की तृष्णा ने बावरा न कर दिया हो? कौन ऐसा है जिसे जवानी का बुखार न चढ़ गया हो? जैसे सन्निपात में आदमी को ज्ञान नहीं होता, ऐसे यौवन का सन्निपात चढ़ता है, कुछ समझ में नहीं आता। क्या धर्म, क्या धर्म। संपूर्ण संसार को अपने अधीन किए हुए माया रखे। जब उसे सत्य मार्ग सुनने को मिलता है, असत आचरण युक्त होता है, तो सहन नहीं होता, वो निंदा करने लगता है। धर्म वाक्यों की, शास्त्रों की, भगवान की निंदा करने लगता है। निंदा करना अर्थात वो अंदर से समझ रहा है ये बात सही है, पर उसके गलत आचरण होने के कारण स्वीकृति नहीं हो पाती, तो द्वेषात्मक भाव में बदल जाता है। निंदा करने वाला भी जान रहा है ये सत्य है, अंदर की बात तुम्हें कह रहे हैं। द्वेष उसी से होता है जिससे राग होता है। राग ना हो तो द्वेष होगा ही नहीं। उस बात को सत्य अंदर से समझ रहा है, पर आचरणहीनता होने के कारण स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो निंदा करने लगता है। व्यापी रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। हे गरुण जी, बड़ा माया का परिवार है। कौन वर्णन करे? इस माया के परिवार से तो शिव चतुरानन जाहि डेराहि, अपर जीव के लेखे माही। बड़े बड़े ईश्वर ये भी डरते हैं हमारे हरि की माया से। शिव चतुरानन जाहि डेराहि, अपर जीव, ए बेचारे जीव क्या है। माया का प्रचंड सैन्य बल है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, भगवान की शक्ति है। मम माया दुरत्या, ये काम क्रोध लोभ ये सेनापति हैं इसके। दंभ कपट पाखंड ये विशेष सेना के योद्धा हैं, बड़े बड़ों को परास्त करने की सामर्थ्य इनमें है। प्रचंड सेना, प्रचंड सेनापति माया के। सो दासी रघुबीर के, समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पन रोपी। मैं प्रण करके कहता हूं कि बिना भगवान की कृपा के इस प्रचंड माया के सेनापति और सेना से जीत पाना बहुत कठिन है। ये प्रचंड माया और इसके सेनापति, इसकी सेना, ये सब भगवान की ही है, किसी और के। सो दासी रघुवीर की। जब भजन करोगे तो यही सब मिथ्या हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे, पर निरंतर नाम जप, इसीलिए सबसे प्रार्थना करते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा भजन सब नष्ट हो जाएगा। उसका भाव यह है कि जो तुमने वर्षों के अभ्यास से भजन का अभ्यास, वो रुक जाएगा। भजन कभी नष्ट नहीं होता। मानो आपने कुछ समय लगातार भजन की प्रयास वृत्ति की, कोई ऐसी गलती बन गई, कोई ऐसा अपराध बन गया, भजन में रुचि नहीं रह गई, श्रद्धा नहीं रह गई, कोई बात नहीं। जितना भजन किया अब वो तुम्हें बचाएगा, वो कभी नष्ट नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा, किसी भी जन्म में नष्ट ही नहीं होगा। वो तो अविनाशी। एक बार बोला राधा राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम, ये अविनाशी है। ये ऐसा थोड़ी कि अपराध से नष्ट हो जाएगा। हाँ, रुक जाएगा, ढक जाएगा, और आपको अपराध के समय बोध होगा कोई सहयोगी नहीं, तभी तुम घबराओगे, भयभीत होगे, दंड मिलेगा।
पर जहां उस अपराध का मोचन हुआ तो वही भजन प्रकाशित हो जाएगा, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए प्रतिपल कंजूस की भांति नाम को समेटो, एकत्रित करो, खर्चा मत करो, नाम को बचाओ। नाम जपना कठिन, कर भजन करके उसे बचाना कठिन, और बचा के उसे पचाना कठिन। बेचो मत नाम को। ये संपत्ति बेचने वाली नहीं, यहां मणि दे करके कांच खरीदना होगा नहीं। छोड़ो, प्रभु के ऊपर छोड़ो। वो योगक्षेमम वहाम्य हम कह रहे हैं, आप खूब नाम जप करो। नाम में इतनी बड़ी शक्ति विराजमान है कि जिस प्रचंड माया की महिमा का वर्णन किया गया, कौन ऐसा जन्मा, कौन ऐसा जन्मा, जिस प्रचंड माया के सेनापति काम क्रोध लोभ आदि की महिमा का वर्णन किया गया, कपट दंभ पाखंड सेना का वर्णन किया गया, ये सब मिथ्या हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है नाम जापक के सामने। सो दासी रघुवीर के, जैसे हम भगवान के अंश हैं तो वो भी भगवान की शक्ति है, पर भगवान नाम के प्रभाव से वो मिथ्या हो जाती है। नहीं तुम्हारे मिथ्या कहने से नहीं होगा। अगर रस्सी दूर से सांप दिखाई दे रही तो कदम नहीं मारोगे, और फिर धीरे से दिखाई देने लगेगा कि वो फुंकार मार रहा है। और जहां प्रकाश पहुंचा या पहुंचा हुआ वहां कोई आपको विश्वास दिला दे कि देखो मैं खड़ा हूं, बिल्कुल सांप नहीं, ये रस्सी है, आप आके खुद देख लो, वो भय खत्म हो जाएगा। ऐसे ही माया रस्सी का सांप है। मां माने नहीं, या माने जो, माया जो नहीं है, ना होते हुए ये देखो कितना प्रचंड प्रताप है। जो प्रभु है, नाम है, धाम है, लीला है, अगर उस पे आ जाओगे तो ये जो माया का प्रचंड प्रताप वर्णन किया गया है ये है ही नहीं, मिथ्या हो जाएगा। पर ना होते हुए भी ठूठ का भूत इतना जोर का है कि जब तक भजन नहीं करोगे, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल, और भजन न होए संग बिनु, बिना भक्तों के संग के भजन नहीं हो सकता। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सोई प्रभु भ्रू बिलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। बलिहार जो माया सारे ब्रह्मांडों की रचना करके नचा रही है सबको, जिसकी चरित्र को कोई नहीं जान सकता, क्या यही माया है? जान ही नहीं पाओगे। जब जनाया जाएगा तब आपको लगेगा अच्छा ये माया थी, मैं ठगा गया। तब जानोगे जब धम्म से गिर पड़ोगे और कोई बतावे कि तुम गिर पड़े हो, तब। नहीं तो गिरे हुए भी आप मुझ में ताव दोगे कि देखते मुझे कौन गिरा सकता है। यही प्रचंड माया है। जासु चरित लखिका हो न पावा। बड़ा आश्चर्य में इसका प्रताप है, बड़ा आश्चर्य में। लेकिन ये सब भगवान की संकेत भ्रू विलास से नाचते हैं संपूर्ण समाज सहित। सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी सहित समाज। कैसे कैसी बातें लोग करते, तो लगता है धन्य है प्रभु आपकी माया को, प्रणाम है नाथ। अपने आप को भूल करके अपने आप को गालियां दे रहा है, अपने आप को भूल कर अपने आप को। प्रणाम है महाराज, आप ही समझाओ तो समझ में आएगी। नहीं चाहे शिव और भगवान ब्रह्मा जी आकर समझावे तो मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सब। भगवान चतुर्मुख, हमारे तो एक ही मुख है, चतुर्मुख से आके समझावे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। उनको भी साबित कर देगा तुम्हें ज्ञान नहीं है जो हमें ज्ञान है। कल कोई कह रहा था कि यदि विज्ञान का परिचय नहीं मिला वो अधूरा है, उसको पूरा ज्ञान नहीं है। विज्ञान प्रकट कहें, विज्ञान कहते किसे हैं? विज्ञान का मतलब तुम केवल हवाई जहाज उड़ाना समझते हो क्या? अरे जितना भी प्रकट हुआ सब हमारे शास्त्रों से आप देख लो। आग्नेय अस्त्र, उसी को मिसाइल रूप में बनाया गया है।
कोई भी चीज ऐसी हो जो शास्त्र में हमारे ना, अध्यात्म से ही सब प्रकट हुआ है और सारा अध्यात्म एक में है। वेदों में जितना भी ज्ञान भरा हुआ है, उपनिषद में जितना वेदांत भरा हुआ है, वो सब आ उमा ओम प्रणव में भरा हुआ है। एक प्रणव उद्गीत तो चारों वेद और वेदांत का सब सार उदय हो जाएगा। और भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य जो भी सब नाम में समाया हुआ है। राम कृष्ण हरि जो भी नाम गुरुदेव ने दिया, आप जप के देखो, सारा ज्ञान उसके अंदर बैठा हुआ है। अब नाम जप में रुचि नहीं है, भौतिकता में रुचि है, अध्यात्म जाके चोट पहुंचाता है, वो तिलमिला उठता है, वो कहता है तू झूठा है, तिलमिला उठता है, क्योंकि उसकी भौतिकता नष्ट होगी ना। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी यू सहित समाजा। अपने समाज के सहित माया नाचती है, किनके? प्रभु श्री हरि के इशारे में। तो जब शरणागत हम हो जाते हैं ना, तो जो प्रभु कहा मामे ये प्रपद्यंते माया में तांतरंते, प्रभु ऐसे कर देते, कोई चेकिंग नहीं, कोई विक्षेप नहीं, निकलो चलो जाओ प्रभु की शरण में। और जो माया का स्वामी बनना चाहता है, मायापति बनना चाहता है, भोगों को भोगना, फंस जाता है इस प्रचंड जाल में। उसको समझाओ तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सोई सच्चिदा नंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। विज्ञान रूप स्वयं भगवान है, वही सच्चिदानंद प्रभु हैं, वही अखंड बल के समुद्र हैं, वही विज्ञान आनंद घन है। चिंतन करो, परमानंद में डूब जाओ। क्यों में प्रपंच छोड़ो, बहुत छोटी बुद्धि है, अगाध समुद्र प्रभु हैं। तुम प्रभु के ही बल से प्रभु को गाली दे रहे हो, प्रभु के बल से ही प्रभु के प्रति तुम्हारा अपराध बन रहा है, उन्हीं के बल से तुम श्वास ले रहे हो, फिर भी कह रहे हो कौन भगवान, कैसा भगवान। श्वास लेने की भी तुम्हारी ताकत नहीं। वैसे भी देख लो, अगर ऑक्सीजन कम पड़ जाए तो सिलेंडर में कितना जी पाओगे? है इतना पैसा तुम कि सिलेंडर के ऑक्सीजन से पूरा जीवन निकाल दो। फिर ही ऑक्सीजन दे रहा मेरा भगवान, फिर ही तुम्हें जीवन दे रहा है, जल दे रहा है, भूमि दे रहा है, सब। अभी समझ में नहीं आ रहा कोई है भगवान? जरा सी जल वृष्टि हुई तो प्रांत के प्रांत में हाहाकार, ऐसे हो जाए तो प्रांत का प्रांत मिट्टी में मिल जाए। कौन है ये सब? क्या कर रहा है? तुम्हारे कर्म बिगड़ते चले जा रहे हैं तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें एक अवसर मिला है, निकल जाओ इस महान प्रचंड माया के जाल से। क्यों में छोड़ो, राधा राधा बोलो, राधा राधा, ये मैं मत बोलो, माया जो है पीट देगी। राधा राधा बोलो, राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि नाम बोलो, मान लो ये वही जादू है जो तुम्हें माया की जादुई फंदे से बचा सकता है। नाम ये अपार जादू में है, नाम तुम जप के तो देखो, अपार जादू में। वो बुद्धि मलिन है, इसलिए पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। वो समझते हैं कि ये जो बाबा जी जन है, संत जन है, इनका धंधा ही है बोलना है, बोल रहे हैं, अब क्या करें बेचारे, काम तो है नहीं। वो कहते हैं इनके काम तो है नहीं, तो कितना बढ़िया प्रमाण दे रहे हैं, काम रहित है, तब तो जरूर बात सुननी चाहिए। अगर काम रहित कोई बात करे तो जरूर ध्यान दे के सुनना चाहिए। काम माने कामना, और कामना युक्त यदि बात हो रही है तो फिर मिलावट है, फिर समझना चाहिए, फिर बहुत सावधान होकर सुनना चाहिए। तो आप लोग खुद कह देते हैं, जो निंदा करने वाले ना, कोई काम तो है नहीं, कोई धंधा भी नहीं है, प्रमाणित कर रहे हैं कि इनका बोलना धंधा नहीं है, ये निष्काम है, पर हमारी ताकत नहीं कि इनकी बात समझ लें। प्रमाण वही दे देते हैं, बोले इनके ना कोई काम है ना कोई धंधा है, रात दिन कहां लगे, ना धंधा है और ना काम है। कितनी बढ़िया प्रमाण की पत्र दे रहे साधु को। अब उसकी बात मान लो, जिसका धंधा नहीं हो, जिसका काम नहीं, जिसके हृदय में काम नहीं हो, धंधा नहीं है, ये
तो अब बात मान लो, तुम निर्विकार सच्चिदानंद को प्राप्त हो जाओगे, पर तुम्हारा मलिन स्वभाव जो भोगों की तरफ जा रहा है वो स्वीकार नहीं करने देता। अज विज्ञान रूप बलधामा, ये हमारे प्रभु अमोघ शक्ति संपन्न है, ये विज्ञानानंद घन है। आपको किसी ने कहा था कि अनुभूति नहीं है, तो हम कैसे माने कि वो है? कैसे बताए? अब इनको कौन सा सूत्र समझावें? जब भजन ही नहीं है जीवन में तो कैसे समझोगे हमारी बात? तुमने केवल मां की बात मानी है कि ये पिता हैं, तुम्हारे पास प्रमाण पत्र है ये हमारे बाप है? क्या है वर्तमान में? क्या प्रमाण पत्र है? मां की वचन माना बच्चापन से, तो आज तक हमें स्वीकृति है कि मेरे वो है। बोले डीएनए जांच करवा लेंगे ना, तो अपनी भी डीएनए जांच करवा, तुम भगवान के हो, ममैवांशु भगवान बोले, और संतों ने कहा ईश्वरन से जी अविनाशी, पर उसके लिए कोई सिंपल नहीं, वो सिंपल क्या कहते हैं, उसके लिए तो आपको अनुभव में आना पड़ेगा। अनुभव गम में भजे जय संता, सच्चिदानंद भगवान के तुम बच्चे हो, अंश हो, तुम पूर्ण सच्चिदानंद भी हो, क्योंकि आत्मस्वरूप भगवान का अंश आत्मस्वरूप भगवत स्वरूप है। उसके लिए भजन चाहिए। जब कोई राधा बाबा से प्रश्न करता तो बोले कितना नाम जप करते हो? जाओ 1,00,000 नाम रोज जप करो, फिर हम देखेंगे, तब तुम्हें प्रश्न का उत्तर देंगे, तब समझ में आएगा। ये बकवास वाला विषय नहीं है, ये तो अध्यात्म का विषय, पवित्र अंतःकरण। उसके लिए सत आचरण करो, सात्विक भगवद अर्पित भोजन करो, खूब नाम जप करो, दूसरों की सेवा करो, अभी बात समझ में आने लगेगी। ऐसे क्यों म्यों चाहे जितना करते रहो, क्यों म्यों का अंत है क्या? अब जैसे प्रश्न ही वाचक कपारे में लिखा है माथे पे तुम्हारे, हर समय प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न, तो उत्तर क्या होगा? कोई प्रश्न की जरूरत नहीं। राम राम हरि हरि, कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोलो, सब समाधान हो जाएगा। निरंतर भजन करो। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, शब्दर्शी अनवद्य अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, इहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू की जाही, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यो तनु भूप, किए चरित पावन परमु, प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। हे गरुण जी महाराज, हमारे प्रभु सच्चिदानंद हैं, अजन्मा है, विज्ञान स्वरूप हैं, रूप और बल के समुद्र हैं, सर्वव्यापक हैं और सर्वरूप हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, अमोघ शक्तिवान, जिसकी कभी शक्ति व्यर्थ नहीं होती, सदैश्वर्य है, माया के गुणों से रहित निर्गुण हैं, महान वाणी इंद्रियों से परे,
वो सब कुछ देखने वाले हैं, निर्दोष हैं, अजेय हैं, ममता रहित हैं, निराकार हैं। पांच भौतिक देहधारी नहीं, चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रभु इच्छा रहित हैं, सबके हृदय में बैठे देख रहे हैं, विकार रहित हैं, अविनाशी हैं, ब्रह्म हैं। गरुण जी, यहां तो मोह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भला कभी सूर्य के सामने अंधकार गया है? ताकत नहीं उसकी। ऐसे ही जो भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं, उनके हृदय में संशय पैदा हो जाए असंभव। तो कैसे हुआ गरुड़ जी के हृदय में संशय? जब प्रभु को भूलकर मैं की याद आ जाएगी तो संशय हो जाएगा। मैं गरुड़ सर्प बंधन से मुक्त कर रहा हूं भगवान को, और अगर मैं का विस्मरण करके केवल भगवान का चिंतन हो रहा है तो संशय होगा ही नहीं। संशय तभी होता है मैं इतना कर रहा हूं, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम भी कीजिए। फंस गए। जहां मैं की स्मृति जागृत हुई और मैं और तुम हुई, उसे वही माया थप्पड़ मार देगी, वही फंसा लेगी अपने जाल में। या तो फिर मैं तो हम ब्रह्मास्मि, तू आने ना पावे, और या फिर तू मैं लीन कर दो, मैं आने ना पावे। और अगर मैं और तू, तो इसी का नाम माया है, फंसा देगी। प्रभु वही अव्यक्त सत्ता अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतार धारण करते हैं। प्रभु जो शरीर धारण करते हैं, ठीक वैसा ही लीला करते हैं जैसे कोई अभिनेता, कोई नाटक करने वाला। विविध नाटकों में विविध रूपों में देखा गया, लेकिन वो तो एक ही है ना। कभी वो धर्मात्मा का रोल कर रहा है, कभी इधर राजा का रोल कर रहा है, कभी विविध रोल, विविध स्वांग, विविध लीला, पर वो है तो एक ही ना। पर वो जो स्वांग रखता है फिर वो वैसे ही करता है। अगर राजा रूप रखा तो पूरी उसमें राजा की ही अभिनय की वृत्तियां दिखाई दी, और अगर दास का रूप रखा तो पूरे दास का, क्योंकि वो चतुर अभिनय करने वाला है। जगन नाटक वैभवा, वो अपने रचे हुए इस नाटक मंच में जो स्वांग करता है, जैसा वैसे ही सांगोपांग, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। लेकिन उसका दास पहचानने में भूल नहीं करता। वो समझ जाता है मेरा स्वामी इस समय ये स्वांग कर रहा है, ये लीला कर रहा है। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके दर्शकों को लुभायमान कर देता है, कभी भयावह, कभी मृदु, कभी कोई, लेकिन जो उसको पहचानता है वो जानता है ये अभिनय करने वाला कौन है। बोले उसमें था, इसमें धर्मात्मा का कर रहा है, इसमें महात्मा का कर रहा है, उसमें राजा बना था, उसमें अमुक बना था, लेकिन जो बना था वो है एक ही। ऐसे ही भक्त देखता है। क्रूर, दुराचारी, नीच, महात्मा, उत्तम, महान से महान, ये सब अभिनय उसी जगन नाटक मंच पर एकमात्र सच्चिदानंद का हो रहा है। तुम अपनी दृष्टि सुधार लो। वो ऐसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो, जैसा तुम देख रहे हो ऐसा नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा भी नहीं। वो तुम्हारी सोच और तुम्हारी दृष्टि से बहुत परे है। अनुभव हो जाएगा तुम्हें। नाम जप करो, आश्रित रहो। श्री काकभूषुंड जी कह रहे गरुण जी महाराज से, गरुण जी, ये भगवान श्री हरि की लीला ही ऐसी है कि अगर सावधान नहीं रहे तो मोहित हो जाओगे, जान ही नहीं पाओगे। सावधानी क्या है? नाम छूटा, भगवत स्मरण छूटा, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, हानि हो जाएगी। कोई न कोई विषय, प्रपंच, संशय आपको घेर लेगा। इसलिए तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुखदानी। भगवत चर्चा के सिवा, भगवान नाम के सिवा कुछ बोलना स्वीकार मत करो, कुछ सुनना स्वीकार मत करो। ये माया तुम्हें नहीं फंसा पाएगी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि इहि स्वामी। हे स्वामी,
हे गरुड़ जी महाराज, ये जो विषयी पुरुष मलिन बुद्धि वाले हैं, कामी हैं, वे प्रभु पर भी आरोप कर देते हैं। भगवान भी तो ऐसा किए हैं, आरोप कर देते हैं। काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। देखो महापुरुषों के, भगवान की छोड़ो, जो भगवान को भजन करके महापुरुष, उनकी बराबरी, उनके आचरणों की बराबरी हम नहीं कर सकते। उनके उपदेश से जो उनके आचरण मिलते हैं केवल वही स्वीकार करना है, क्योंकि जिस स्थिति में हमारी स्थिति नहीं कि हम समझ पाए। बड़े महापुरुषों में बड़े विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं। बस उनके चरणों का चिंतन हो और वो जो आज्ञा करें और जो आज्ञा से मिलता हुआ उनका आचरण हो वो तो स्वीकार करें, अन्यथा प्रणाम, आगे बढ़ो। जो मलिन बुद्धि के हैं, विषयी हैं, कामी हैं, वो भगवान पर आरोप करते हैं। भगवान ने भी तो ऐसा किया, ऐसा वो कहने लगते हैं। जब किसी को नेत्र दोष हो जाता है, मोतियाबिंद, तो उसे दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं। यदि कमल हो जाए तो पीला चंद्रमा दिखाई देने लगता है। पक्षीराज ऐसे ही जब माया दोष से, पाप से युक्त हृदय हो जाता है तो भगवान में भी उसे काम दिखाई देता है, क्रोध दिखाई देता है, पक्षपात दिखाई देता है। जब नेत्र दोष हो जाता है तो जैसे दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, ऐसे ही भगवान में भी वो द्वैत देखता है। जब जिसे दिशा भ्रम हो जाता है तो कहता है सूर्य पश्चिम से उदय हुआ है। नौकर पर चढ़ा हुआ देखता है जब ऐसे नजदीक से, तो ऐसा लगता है कि आसपास की भूमि भी चल रही। ऐसा जैसे रेलगाड़ी में बैठा हो, ऐसे खिड़की से देखे, एकदम तन्मय हो, तो ऐसा लगता वृक्ष दौड़ रहे, दौड़ रेलगाड़ी रही, ऐसा लगता है पास के वृक्ष दौड़ रहे हैं, भूमि दौड़ रही। मोहवश वो अपने को अचल समझता है और अचल को चल देखने लगता है। जैसे चक्राकार बार बार घूमे तो फिर घर और पृथ्वी सब घूमती नजर आने लगती है। वो अपने को सत्य मानता है, दूसरे को झूठा साबित करता है। हे गरुड़ जी, प्रभु के विषय में मोह की कल्पना भी नहीं है, और आप में तो मोह हो ही नहीं सकता है। ये तो हमें कृतार्थ करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की। जो माया के वशीभूत हैं, मंद बुद्धि हैं, भाग्यहीन हैं, विषयों को ही सुख समझते हैं, उनके हृदय में अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। पर है उनके हृदय में भी पर्दे के पीछे भगवान, अज्ञान का पर्दा। वो मूर्ख अज्ञानी हट करके भगवान की लीलाओं पर संदेह करके संशय कर बैठता है और अपना ज्ञान प्रभु पर आरोपित करता है। ते सठ हठ बस संशय करही, निज ज्ञान राम पर धरही। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप, ते किम जानहि रघुपति, मूढ़ परे तम कूप। गरुड़ जी महाराज, ये जो काम में आसक्त हैं, क्षण क्षण में क्रोध आता रहता है, अहंकार में डूबे रहते हैं, और घर में गृहस्थी के भोगों में ही परम सुख मान रहे, वे भला भगवान श्री हरि को कैसे जान सकते हैं? कैसे जान सकते हैं प्रभु को? वे मूर्ख तो अज्ञान अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सगुण अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूं जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही, सो सब कथा सुनावऊं तो ही राम कृपा
भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हि दुरावऊं, परम रहस्य मनोहर गावहूं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहि काऊ। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमिसि सुतनु ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गणति न सो शिशु पीर। कागभूषुंड जी महाराज कह रहे, निर्गुण निराकार की उपासना सरल है, लेकिन सगुण साकार भगवान पर प्रतिपल श्रद्धा बढ़ती जाए, ये बहुत कठिन बात है। क्योंकि भगवान के बड़े अगम चरित्र हैं, ऐसे सुगम और अगम चरित्र हैं जिनको देखकर सुनकर भ्रम हो जाता है कि कहीं भगवान ऐसा। बड़े विचित्र लीला बिहारी, वो कृपा करे तो समझ में आ जाए। पक्षीराज गरुण जी, भगवान की प्रभुता जैसी मेरी बुद्धि में आई है, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे भी मोह हुआ था, जैसे आपको हुआ प्रभु को नागपाश में देखकर, ऐसे एक बार मुझे भी मोह हुआ था। मैं आपको वो बात बता रहा हूं अपनी। भगवान के आप कृपा पात्र हैं, भगवान के निरंतर गुण गाते रहते हैं और प्रीति भी है, और आप मुझे सुख देने के लिए पधारे हैं। इसलिए मैं अपने अनुभव की बात, गुप्त बात छिपाऊंगा नहीं, आपको बता रहा हूं। हमारे भगवान का पहले स्वभाव समझ लीजिए गरुण जी। हमारे प्रभु का स्वभाव है कि भक्त में वो अभिमान पसंद नहीं करते। शरणागत हो, थोड़ा भी अभिमान उनको बहुत बिल्कुल पसंद नहीं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखेगा। अभिमान भगवान को पसंद नहीं, क्योंकि जन्म मरण और महान दुखों का मूल है ये अभिमान। ये महान क्लेशों को, शोकों को, बंधनों को, विकारों को पैदा करने वाला मूल दोष है ये अभिमान। प्रभु जिसे अपना मान लेते हैं, उसे अभिमान रहित करने के लिए अब कुछ भी करना पड़े। एक भक्त हित धाम में आए थे, बड़ा तेजस्वी चेहरा था, 65-70 की अवस्था थी, छोटी कुटिया में थे। आए श्री हरिवंश, तो ये नाम ऐसा है कि तुरंत दृष्टि जाएगी। आप पीछे भगवान नाम और उच्चारण करें, बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन आप जहां बोले श्री हरिवंश, फिर हमारी दृष्टि जरूर श्री हरिवंश। एकदम श्री हरिवंश बोलने का मतलब हम बाहर निकल के आ गए, देखा नाम, जब उनकी दृष्टि देखी, नाम में एक आग पधारी आई, पैंट शर्ट, आसन पे बैठा लाऊं। ऐसे सुंदर परमाणु थे उनके शरीर में, वो पता चलता है। परसों कोई सामने बैठे हुए थे, इतना परमाणु नाम जप का कि उनकी विनय स्तुति की कि जब आप सामने बैठते हैं तो मुंह पर तो नहीं कहना चाहिए, पर आप बहुत नाम जप कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा सुख मिलता है। तत्काल मंत्र और नाम में तन्मयता बढ़ जाती है, जो चल रहा होता है आपके सानिध्य। परमाणु होते शरीर में नाम जापक,
वो पैंट मतलब एक ही रंग का पैंट शर्ट, शायद उससे सफारी सूट या जो भी कहते हो, बिल्कुल बड़े, हाँ जैसे बड़े लोग पहनते हैं ऐसे, एकदम बिल्कुल बाबूजी जैसे भेष ऐसा और स्थिति ऐसी, निरंतर नाम में रहती। वो उनको परिचय देना नहीं पड़ा, बैठाला आसन पे बैठाला, क्योंकि वो एकदम अनुभव होता है। बैठे तो उनका पहली बात यह है कि आपको निरंतर नाम जप करने की जो स्थिति आई, इसका मतलब आप बहुत काल से अभ्यास कर रहे हैं। तो हंस पड़े, उन्होंने कहा अभ्यास नहीं, कृपा, कृपा। बोले आपके सदगुरुदेव भगवान 20 वर्ष से हमारा सत्संग है, उनके दर्शन करते हैं। जब आपको सुना तो आपके पास हम कभी कभी आते हैं, शायद वो पधार गए हैं। हमारा नाम प्रेम है, उनका हमारा नाम प्रेम है। अगर आप समय हो तो हम आपको एक अपनी घटना बताएं निरंतर नाम जपने की। वृंदावन आता था, जहां सुनता था कि संत भजन करते, जाता था। बोले आपके गुरुदेव भगवान के पास भी जाते थे, श्रद्धा थी। और कोई बड़े ऑफिसर थे, रैंक को बताया होगा हमें, यार स्मृति नहीं, मतलब उनके दस्तखत से सरकारी बड़ा काम होता था। कोई रुचि नहीं थी ना नाम में ना धाम में, पर ऐसा था कि ऐश्वर्य था, ये लगता था कि दान पुण्य करें और संतों का संग करें, करना चाहिए जिससे मंगल होता है। कोई उपासना नहीं थी, ऐसा बताया। एक हमारे पास ऑफर आया करोड़ों का कि आपको केवल अपने दस्तखत कर देने हैं, कहीं फंसोगे नहीं और आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे। बोले मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए नौकरी करते, एक बार ऐसा कर लेते हैं, फिर वो अर्थ लेके वृंदावन चले जाएंगे, वास करेंगे। अब रिटायर का भी समय आ रहा है, तो हमने उनको रात्रि का समय दिया कि हम गाड़ी से आएंगे और आप भी आइए ऑफिस में, हम क्योंकि दिन में और भी लोग रहते हैं, ऑफिस में काम कर दें। और बोले वो षड्यंत्र था, मुझे पता नहीं था। वहां पहले से ही कैमरा फिट कर दिया गया। जब वो आए, धनराशि दी, हमने दस्तखत किया, पूरा का पूरा टेप हुआ और पूरा का पूरा दृश्य। अब जब हम सुबह आए तो वहां बड़े बड़े ऑफिसर सब हमारे एकदम होश उड़ गए कि उन्होंने ऑफिस में तुरंत हमें हथकड़ी लगाई और कहा अब हम कुछ बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि प्रमाण युक्त, अब इतने बड़े ऑफिसर पद में और इतना सम्माननीय परिवार हमारा, धनेश्वर, तो उससे थोड़ा सा उस राहत मिली कुछ दिनों के लिए, मुकदमा आदि के लिए। एक दिन हमने निश्चय किया कि हम किसी अपने बच्चे या पत्नी के सामने बैठ नहीं सकते थे, बस आंखें झुका करके, बस अब हमें लगा कि मर जाना चाहिए। निश्चय कर लिया, ठीक है आज मर जाएंगे, आज हम रात्रि में अपने प्राण त्याग देंगे। किसी को नहीं बताया। जो ही रात्रि, तो सोचा कि कम से कम 12-1 के बाद, नहीं तो अगर कोई ऐसी चेष्टा आदि हुई तो कहीं विघ्न न पड़ जाए मरने में। तो मैं सो गया। जब सो गया तो उन्होंने बताया कि सेवक जी आए, क्योंकि महापुरुषों का, और सेवक जी ने कहा कि देखो ये सेवक वाणी, इसे पढ़ो और हरिवंश 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 ऐसा तुम रटो, तुम अमर हो जाओगे और तुम्हारा विश्व में सम्मान होगा। कॉलोनी की क्या बात है। बोले बस उठे तो मुझे वो स्वप्न नहीं, साक्षात लगा। और बोले मुझे जपना नहीं पड़ा, मेरे हृदय से निकलने लगा हरिवंश हरिवंश हरिवंश। बोले बस ये जो निरंतर नाम और ये जो आनंद की आप देख रहे हैं, ये केवल कृपा से हुआ। देखा देखा कैसे दवा का प्रयोग किया गया। साधु समागम केवल दान पुण्य की भावना से कर, संतों के पास जाना चाहिए, कुछ सेवा कर देनी चाहिए, ऐसा ऐश्वर्य है। बहुत खतरनाक मेजर ऑपरेशन था ये। सम्माननीय व्यक्ति का अपमान मृत्यु से भी बढ़कर दुखद होता है, लेकिन निहाल कर दिया, रोग रहित कर दिया। काकभूषुंड जी कहते हैं मेरे प्रभु का स्वभाव है, वो अपने जनों पर दृष्टि रखते हैं। अगर जरा सी अभिमान हुआ तो फिर ये नहीं देखते कि समाज क्या कह रही है, और बड़ा रोना धोना। देखो ना नारद जी, मरकट बदन भयंकर देही,
और राजकुमारी ही नहीं देख रही उनकी तरफ, बार बार उठ के बैठते। तो राजा लोग भी अब ज्यादा तो हंस नहीं सकते, महर्षि हैं, चुप हंसे कि कैसा। और भगवान शिव के पार्षद गण भी, महाराज अब माला तो पहनाया नहीं, तो फिर उठ के जाते बीच राजाओं, बड़ा उपहास, अभिमान का चकनाचूर कर देना। इसीलिए कहते हैं कि होश में चला जाए, नहीं तो फिर ऑपरेशन शुरू होगा। तो फिर अच्छा, ये ऑपरेशन होश में होता है, बेहोश करके नहीं होता, ध्यान रखना। अहंकार का ऑपरेशन होश का इंजेक्शन लगा के होता है, कि अगर दर्द में बेहोश हो जाओ ऐसा भी नहीं होने दिया जाएगा, पहले इंजेक्शन लगाया जाएगा अहंकार का। ये ताते करहि कृपा निधि दूरी, बोले सेवक पर ममता अति भूरी। सेवक पर विशाल प्रेम होता है भगवान का, इसलिए अहंकार बर्दाश्त नहीं। आप जब भी प्रतिकूलता देखेंगे, चिड़चिड़ाहट देखेंगे गुरुजनों में, संत जनों में, तो इसी बात, अगर आप कहीं हार रहे हैं अन्य विकारों पे, तो भले आपको बचाने के लिए शासन करें, पर वो हृदय से आप देखोगे तुम्हें गोद में लिए हुए। लेकिन अहम जहां देखा, तो फिर आप देखोगे वहां बिल्कुल विपरीत स्थिति पाई जाएगी। आपको लगेगा ऐसा तो कोई अपराध है नहीं जैसा ये नाराज हो रहे हैं। अपराध का बाप है वो, उसी से सब पैदा होते हैं। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, क्योंकि सेवक पर ममता अति भूरी। बहुत सेवक से प्यार करते हैं भगवान। बोले जिम शिशु तनु ब्रन होई गोसाई, मात चिराव कठिन किनाई। जैसे बच्चे के शरीर में विषैला फोड़ा हो जाए, तो माता अपने हृदय को कठोर करके पैसा देकर डॉक्टर, और वो डॉक्टर कहे कि अगर हाथ पकड़ो पैर पकड़ो तो वही पकड़ेगी, कठोर हृदय करके चीरो, तुम इसे चीरो। बच्चे को लगेगा कि मेरी मां इतना कठोर कैसे हो सकती है, लेकिन वो बच्चे को बहुत प्यार करती है। केवल उसका वो विषैला जहरीला फोड़ा हटाना चाहती है कि अगर ये फूट गया पूरे शरीर को नष्ट कर देगा, इसलिए ऑपरेशन जरूरी है। यद्यपि बच्चा फोड़ा चीराते समय बड़ा दुख पाता है, अधीर होता है, सोचता है माता ऐसे कैसे, ऐसे भक्त सोचता है भगवान ऐसा कैसे कर सकते। बड़ा महामहिम स्वरूप हमारे ठाकुर जी का है, बड़ा ठाकुर। रात दिन भजन में लगे हैं, भोजन की भी चिंता नहीं, तो थाल लेके अपनी भोजन की जाते हैं। प्रसाद पाया और बड़ी कृपा ठाकुर जी की है, कितना छप्पन। इसके बाद पिटाई भेजते हैं, पिट गए। अब तुम सोचोगे तो वहां प्रश्न नहीं होता, भक्त के हृदय में प्रश्न नहीं होता। जिसने 56 भोग भोगा, चक पाया, पिटाई भी हो गई। भरत जी को पकड़ के जड़ भरत जी को ले गए, नवाला दुहाई इत्र चंदन और सब बढ़िया, खीर पुआ खूब खाया आराम से, तलवार टेक कर पूजन करके ऐसे तो बैठे ऐसे। भाई खीर पाया तो तलवार भी पा, जैसी हरि की इच्छा। वो तो भगवान का तेज काली जी के भी हृदय में दाह पैदा हो गया और अपने अनुचरों को मार दिया। अगर किंचन मात्र कहीं भी हमारा अहम है तो मेरे प्रभु को नहीं स्वीकार है। इसीलिए गुरुजन, संत महात्मा जन, प्रियजन देखते ही असहनीय हो जाते हैं। अरे ये तो मार डालेगा, ये अहंकार तो नष्ट कर देगा। क्योंकि धाम की जिस कृपा का, नाम की जिस कृपा का, उसमें अहम नहीं होना चाहिए। त्रणाद पिस्तुनी चे नाम के लिए और धाम के लिए, वृंदावन यह विधिवसे तज के सब अभिमान। तो माता बच्चे की पीड़ा की कोई परवाह ना करके उस फोड़े का ऑपरेशन करा देती है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभुहि, कस न भजहु भ्रम त्यागी। ऐसे ही भगवान श्री हरि अपने दास का अभिमान उसके मंगल के लिए नष्ट कर देते हैं, मान का नाश कर देते हैं। अगर हृदय से देखो तो ऐसा दुलार करने वाला कौन है, गुरुदेव जैसा, प्रभु जैसा। पर उनका विधान बड़ा कड़ुआ लगता है, क्योंकि वो अभिमान नहीं देखना चाहते, वो अभिमान को, इस रोग को नष्ट करना चाहते। अभी तो जिंदगी जाना ही नहीं, जब अभिमान रहित हो गए तब आपको असलियत में पता चलेगा आनंद किसे कहते हैं। तो बोले जो
कृपा पात्र जन हैं वो कभी भ्रम नहीं करते प्रभु के विधान पर, भ्रम का त्याग करके अनन्य भाव से प्रभु श्री हरि का भजन करते हैं। जीवन का सब सुधार वो कर लेंगे, चिंता मत करो। बहुत बड़े सद्वैद्य है, बस शरण में रहो, नाम जप करते रहो। जो भी यहाँ है गंदगी, काम क्रोध लोभ अभिमान, वो सब ठीक कर लेंगे, इसकी भी तुम परवाह मत करो। बस नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, जो सुनो उसका मनन करो, जो मनन में पकड़ में आवे उसको आचरण में उतारो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।